My today's topic is stress. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एक बिजनेसमैन को आगे बढ़ना है तो उसको स्ट्रेस हैंडल करने आना चाहिए, और जो अभी की सिचुएशन है, फ़िलहाल की सिचुएशन, उस पे हमको वी शुड हैव द क्वालिटी। आज की जो सिचुएशन चल रही है, एवरीबडी इज़ इन स्ट्रेस, बिग स्ट्रेस। ये आगे क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है, सभी लोगों को स्ट्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विचार ये है, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग ये है कि बहुत अच्छा होने वाला है। और स्ट्रेस का जो मीनिंग है मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस कुछ नहीं है, इट्स नथिंग बट जो इंसान अपने नॉर्मल जीवन में जो रिएक्शन देता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस कोई एक ऐसी बड़ी बला नहीं है कि स्ट्रेस आ गया, इट्स अ नॉर्मल। मतलब किसी ने हमको बोला और एक अचानक छोटा सा स्ट्रेस पैदा होता है। हेंस एली डिफाइन स्ट्रेस एज वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी। जो स्ट्रेस है हमारे बॉडी में जो बदलाव होते हैं वही एक स्ट्रेस है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझिए, स्ट्रेस इज नथिंग बट इट्स जो हम रिएक्शन देते हैं, व्हाट वी रिएक्ट is called a stress. It's a simple meaning. How we react, what we react, that's called a stress. Now, there are two kinds of stress. First one is a your stress. Your stress का मतलब होता है गुड स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो अच्छा होता है। यानी जैसे बहुत से लोग होते हैं, दे आर गेटिंग इनटू कॉलेज, गेटिंग एंगेज, विनिंग द लॉटरी, ये भी एक स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस है योर स्ट्रेस। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अच्छा स्ट्रेस होता है, वो मज़ा आती है उस स्ट्रेस को लेने के लिए। जैसे आज याद कीजिए कि कभी आप पहले कॉलेज में जा रहे थे, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, एंड द एक्साइटमेंट आपके पास में जो थी, है ना, तैयार होना और वो जाना, वो योर स्ट्रेस में आता है ना। शायद आपकी मंगनी हुई होगी, किसी की शादी हुई होगी, तो वो दिन याद कीजिए जब आप स्ट्रेस में थे, लेकिन वो स्ट्रेस था। आप लॉटरी जीत गए और स्ट्रेस में आ गए, दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो योर स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जो है वो है योर स्ट्रेस। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा होता है। एवरीबडी वांटेड टू गेट दिस स्ट्रेस। और जो दूसरा स्ट्रेस होता है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले, वो है डिस्ट्रेस। दैट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम बैड सोर्स। ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो हमें बैड सोर्स से हमको मिलता है। बैड सोर्स मतलब जैसे कि हम जहाँ काम करते हैं, हमारा बिजनेस हो, हमारा जॉब हो, या हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन के ज़रिए, हम ट्रैवल करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्क एनवायरनमेंट, है ना, बाहर ज़्यादा आवाज़, साउंड, और कभी कभी हमको हमारी फिज़िकल जान का भी खतरा होता है क्रॉस करते वक्त, या दुश्मन, बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट्स वट एवर द स्ट्रेस कम्स फ्रॉम बैड सोर्स। जो भी स्ट्रेस बैड सोर्स से आता है वो स्ट्रेस कहलाता है डिस्ट्रेस। तो पहला वाला है योर स्ट्रेस, जो हमको अच्छे सोर्स से मिलता है, और दूसरा वाला जो है वो है डिस्ट्रेस, जो हमको बैड सोर्स से मिलता है ना। जैसे हमारा काम करने का, हमारा स्ट्रेसफुल लंबे घंटे काम करना, है ना, ज़्यादा प्रेशर में काम करना, ज़्यादा साउंड, आवाज़, पोल्यूशन, पर्सनल इंजरी का डर, ये सारी चीज़ें जो हमको स्ट्रेस मिलती है, ये हमको डिस्ट्रेस होती है। नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आज की तारीख में हम बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जिसको हमको टैकल करना है। सबसे पहला है जनरल स्ट्रेस, यानी आम जिंदगी में जो लोगों को स्ट्रेस आता है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड ए जनरल स्ट्रेस। ठीक है, जो जनरल स्ट्रेस होता है ये हर किसी के पास में है, यानी आपको, मुझे, हर किसी को ये है। और ये स्ट्रेस जो है वो 1-2 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 1-2 दिन में। ठीक है, ये स्ट्रेस जो है वो 1-2 दिन में क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, और इसमें हमको किसी डॉक्टर की, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा स्ट्रेस होता है, आता है हमको, और क्या हो जाता है, ये चला जाता है। ठीक है, तो इट्स अ जनरल स्ट्रेस, और होना भी चाहिए। अगर जनरल स्ट्रेस नहीं है किसी के पास में, तो डेफिनेटली वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दी जनरल स्ट्रेसेस। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज अ क्यूमुलेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है, ये सेकेंड स्टेज का क्यूमुलेटिव स्टेज है, स्ट्रेस है, जिसमें आपकी बॉडी में स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। यानी आप कुछ चीज़ सोचते हो, है ना। जैसे मैं एक बहुत टाइम एग्जांपल देता हूँ खुजली का। जब हमको खुजली होती है, किसी रैशेस होते हैं, तो हम उसको खुजाने लगते हैं। ठीक है, तो पहले मज़ा आता है, बाद में जब वो चीज़ें जमा होने लगती है तो वहाँ एक दाग आ जाता है, पैच आ जाता है, और आपको वो क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। सेम थिंग आपके बॉडी में क्या होने लगता है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है इन योर बॉडी।
है ना। और आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं आपके लाइफ में, बहुत ये जो लक्षण होते हैं आपके लाइफ में आने लग जाते हैं, है ना। आपको फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं, यानी थकावट महसूस होने लगती है, आपको दिमागी तकलीफ भी शुरू होने लगती है, यानी बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो हम बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे कल क्या होगा, अब ये बंद है, इसके बाद में क्या होगा, मैं तो फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंसान सोचने लगता है और सोचते सोचते वो लक्षण उसके अंदर भर जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उससे वो क्या हो सके, बाहर निकल सके। तीसरा जो है दैट इज अ वेरी डेंजरस, थर्ड जो है दैट इज अ एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, दिस अ वेरी डेंजरस स्ट्रेस। ये थर्ड लेवल पे कोई इंसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें गंभीर तनाव शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो जाते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। और जैसे आप कोई रिएक्शन करते हो, बहुत गलत रिएक्शन करते हो, यानी जैसे कि कोई अपना बहुत खास मर गया और वहां पे रोना चाहिए तो आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते हो, या अचानक हंसने लगते हो, यानी नॉर्मल सिचुएशन पे एबनॉर्मल रिएक्शन आता है या एबनॉर्मल सिचुएशन पे नॉर्मल रिएक्शन आता है। दिस इज व्हाट एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। यहाँ समझ जाइए कि इंसान पागल होने के करीब पहुंच गया है यहाँ पे, जैसे एक्यूट ट्रॉमेटिक सिचुएशन, यानी बहुत तनाव में आ जाता है इंसान, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाता है ना। और उसके माइंड पर काफी मनोवैज्ञानिक संकट क्या होने लगते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और चौथा जो है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब एब्सोल्युटली वो बंदा पागल हो गया, दैट्स कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, यानी खत्म। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बाहर आप चले गए हो, आपका दिमाग कुछ भी सोचने लगता है ना। आप इतना भर जाते हो अपने तनाव में कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते, और वो आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चेंज लेके आता है, यानी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता। दैट इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। दोस्तों, हमको सेकेंड स्ट्रेस पे ही अपने स्ट्रेस को रुकाना है। फोर्थ स्ट्रेस तक पहुंचने के बाद में तेरी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नहीं है जो आपको इस चारों स्ट्रेस से बाहर निकल चौथे स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आज जो हम लोग देखने वाले कि स्ट्रेस होता कैसे और हम स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो स्ट्रेस से भरी हुई है ना। तो मैंने आपको चारों बता दिया कि कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। नाउ सबसे पहले अलार्म रिएक्शन, स्टेज 1, इट्स अलार्म रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट, यानी भागो या लड़ो। दिस सिचुएशन, जब भी आपको कोई आता है, स्ट्रेस आता है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब भी हमको स्ट्रेस आता है तो हम इतने उदास हो जाते हैं, हम इतने तन्हा हो जाते हैं कि हम सारी अपनी स्ट्रेस में हम क्या हो जाते हैं, हम सारी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ देती है, हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। और सेकंड, हमको बीमार बना देता है। जब आप फिजिकली और मेंटली कुछ करने के लायक ही नहीं रहोगे, लेकिन ये जो है, ये स्टेज जो है वो अलार्म रिएक्शन है। आपकी बॉडी अलार्म दे रही है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप या तो उससे भाग रहे हो या उससे लड़ रहे हो, दोनों भी सिचुएशन आपके साथ में है, यानी कोई सिचुएशन आपके पास आती है तो आप भागते हो या उससे लड़ने लग जाते हो। और ये सिचुएशन आपको टोटली क्या कर देती है, आपको एकदम बीमार बना देती है। स्टेज 2 है स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट। जैसे ही स्ट्रेस कंटिन्यू होता है और आपके बॉडी पे दिखने लगता है और वो बंदा एक्सपीरियंस करता है कि उसकी पूरी की पूरी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, एनर्जी है वो खत्म हो गया है और उसकी बॉडी कम खाना खाने लग रही है। यानी जब आप एनर्जी ही यूटिलाइज नहीं करोगे, एनर्जेटिक ही नहीं रहोगे, तो आप खाना क्या कर दोगे, कम कर दोगे। दिस आर दी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ टायर्डनेस। स्ट्रेस बहुत समय तक अगर चले आपके, तो आपकी बॉडी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी खत्म होना शुरू हो जाती है। जो बंदा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेता है उसको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम होते हैं, उसको इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत दर्द होना शुरू होता है, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो ये सारे स्टेज ऑफ टायर्डनेस है, यानी आप उस थर्ड स्टेज पे पहुंच गए। तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और स्टेज 3 है, और हमको इस स्टेजेस से बचना है, हमको इस स्टेजेस से बाहर निकलना है, ठीक है। नाउ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देयर आर शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स, यानी अगर आपको समझना है कि मुझे शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम शुरू हो गए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये सिम्टम शुरू हो गए, मैं स्ट्रेस में हूं, मेरी बॉडी पूरे स्ट्रेस में है। तो सबसे पहले मुंह सूखने लगता है,
हमारा मुंह जो है वो सूखने लगता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और ये जब मुंह सूखता है आपका, आपकी स्किन हमेशा ठंडी रहती है, यानी आप अपनी किसी से हाथ मिलाओगे, अगर आपकी स्किन ठंडी है इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में जी रहे हो, है ना। आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ने, है ना, कंटिन्यूअसली पसीना छूटना, फिर जोर जोर से सांसें लेना, दिस अ थिंग, फिर आपकी हार्ट रेट फास्ट होना, मसल्स टेंस होना, ऐड जाते हैं ना मसल्स जो है, उल्टियाँ होना, फीलिंग्स ऑफ वोमिटिंग, पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ बटरफ्लाइज होती है, डायरिया होता है, और कंटिन्यूअसली आप यूरिनेट करने जाते हो, पेशाब करने चले जाते हो। तो दीज आर दी सिचुएशन वेयर यू कैन कम टू नो दैट आपको फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम, शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस होने लग गया है और आप का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ये साइन है, हमेशा याद रखना, अपनी बॉडी जो है वो आपको बताना चाहती है, हमेशा सिग्नल देती है कि मैं अभी बीमार होने वाली हूँ, मुझे अभी स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत हाई हो गया है, ठीक है। और मैं इस चीज में क्या कहते हैं गिरता जा रहा हूं। तो दीज आर दी सिग्नल्स वेर यू कैन कम टू नो दैट आप क्या हो रहे हो, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हो। लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम, यानी शॉर्ट टर्म का तो हमने देखा, अब लॉन्ग टर्म मुझे फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहला, नींद उड़ जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी जिस इंसान को नींद नहीं आती है वो इंसान लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चला गया है उसका। सेकंड, चेंज इन एपेटाइट, उसका खान पीन पूरा चेंज हो जाता है, कोई ज्यादा खाने लगता है, कोई कम खाने लगता है। अचानक अगर आपका खाना बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो आप लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में आ गए हो आपका। सेक्सुअल डिसऑर्डर, है ना, अपने पार्टनर के साथ में नहीं मिलना, है ना, उससे दूर भागना। एक्स एंड पेन्स, आपके अंदर बहुत दर्द शुरू हो जाता है। फ्रिक्वेंट कोल्ड्स, ठंडी होना कंटिन्यूअसली, है ना। फीलिंग्स ऑफ इंटेंस एंड लॉन्ग टर्म टायर्डनेस, आप बहुत लंबे समय तक टायर्ड रहते हो और ऐसे लगता है कि मैं भी बीमार हूं। दिस इज ऑल आर दी लॉन्ग टर्म सिम्टम्स फॉर योर फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स। आप इसको लाइटली मत लीजिए प्लीज। मैं इसकी रेमेडी बताने वाला हूं कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आपको अपने लाइफ में क्या क्या लाना पड़ेगा, क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है। जिस वक्त आपको स्ट्रेस का कंसेप्ट समझेगा उसी वक्त आप स्ट्रेस से क्या कर सकते हो, दूर जा सकते हो, आप स्ट्रेस को भगा सकते हो। सो स्लीपिंग डिसऑर्डर, चेंज इन एपेटाइट, सेक्सुअल डिसऑर्डर, एक्स एंड पेन्स, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, फीलिंग ऑफ इंटेंस एंड लॉन्ग टर्म टायर्डनेस, प्रोन टू इलनेस, दिस ऑल आर दी कैटेगरीज, दिस ऑल आर दी सिम्टम्स जो आपकी बॉडी बता रही है कि आप बहुत बुरी तरीके से लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स में जा रहे हो। देन और कुछ स्ट्रेस सिम्टम्स है जो आपको जानना है। पहला है यॉनिंग, यानी जो हमको यौन आता है, ज़्यादा जल्दी बात करना, ज़ोर ज़ोर से बात करना, है ना, हिलना कंटिन्यूअसली, हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। नाखून चबाना, दिस ऑल आर दी सिग्नेचर ऑफ, है ना, दांत पीसना ना, फिंगर्स बजाना, ड्रमिंग फिंगर्स, दिस ऑल आर दी स्ट्रेस सिग्नल आपकी बॉडी दे रही है। कोई भी चीज़ बहुत फास्ट पेस में करना, ठीक है। ओवर रिएक्ट करना किसी भी चीज के लिए, बच्चे आते हैं नॉर्मली कुछ बोलते हैं आप चिल्लाने लगते हो, बीवी आती है आप चिल्लाने लगते हो, दिस ऑल आर ओवर रिएक्शन दैट शोज यू दैट यू आर इन अ स्ट्रेस, ठीक है। इमोशनल, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो, इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो, है ना। डिफेंसिव हो जाते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत डिफेंसिव होते हो, यानी कुछ भी आती है रिस्क लेने के लिए आप डरते हो, आप सोचते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ। इरिटेबल हो जाते हो, यानी बहुत इरिटेशन आती है आपको किसी भी चीज़ से, ठीक है। इरेशनल हो जाते हो, किसी भी चीज़ का विरोध करते हो, कोई भी बोलेगा ऐसा होगा तो आप बोलते हो नहीं एक्सक्यूज मी, आप बोलते हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विरोध करते हो आप उस चीज़ का, ठीक है। बहुत गंभीर हो जाते हो किसी भी चीज़ में, कोई झूठ भी बोलेगा या कोई आपसे मजाक करेगा तो आप उसमें बहुत गंभीर हो जाते हो और आप आक्रामक हो जाते हो, एग्रेसिव। कभी भी कुछ हो जाता है, यानी आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कभी कुछ आ जाता है और आप एग्रेसिव हो जाते हो, इसका मतलब यू आर दी आपको क्या हो गया है, दिस इज ऑल आर दी स्ट्रेस सिम्टम्स, यानी आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है। नाउ क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ये जो स्ट्रेस लेवल है आपके बॉडी में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, यानी आपको अगर स्ट्रेस हो गया बहुत तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहला, आपका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगा, यानी जो भी आप इफेक्टिव हो, जो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो वो काम आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। आप
घड़ी घड़ी कुछ भी चीज़ उठाते वक्त गिरा दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा किसी भी चीज़ में, ठीक है, आप वो काम ढंग से नहीं कर पाओगे, है ना, बहुत सी चीज़ें आप भूलने लग जाओगे, फॉरगेटफुल हो जाओगे। जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप कोई भी चीज़ों को क्या करोगे, भूलोगे, यानी याद नहीं रहेगी आपको चीज़ें। देन बहुत नेगेटिव हो जाओगे, यानी हर चीज़ के लिए नेगेटिव होना, हर थॉट में अपना नेगेटिवनेस लेके आना, है ना, आप अपने आप को कहीं पे प्रेजेंस नहीं पाओगे, अपना अपीयरेंस ही आप नेग्लेक्ट कर दोगे कहीं से भी, ठीक है, पुअर जजमेंट लोगे, यानी कभी भी कोई डिसीजन लेने का बात आएगा तो अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, वो डर है, तो आपका जजमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, आप पुअर डिसीजन लोगे, है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे और आप एब्सेंटिज्म में रहोगे, यानी आप कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं रहोगे, फिजिकली तो रहोगे, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहोगे। तो दिस ऑल आर दी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप कभी धंधा अच्छा नहीं कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेस में तो कभी अच्छी आप जॉब नहीं कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेस में हो तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने जॉब में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस सुधारने के लिए आपको अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। देन और क्या क्या हो सकता है, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हो, है ना, आपकी जो जो स्किल्स हैं वो स्किल्स ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। देन आप अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे। अगर आप स्ट्रेस में हो तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप उतने इफेक्टिवली नहीं लोगे, आप अपने काम को उतने अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं करोगे। और याद रखिए, जब आप काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि मैं अपने काम को किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ, और मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना। आपका जो अटेंशन है वो अफेक्ट हो सकता है, और अगर आपका काम में अटेंशन नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना। मोर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे आपके अंदर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सफर होगा, है ना। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, ऐसा लगेगा कि अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो रहा है, ऐसा लगेगा कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सफर करेगा, है ना। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर किसी चीज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज में कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ खराब हो जाता है और आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों कि वो आपको खत्म कर देती है, और बैठे बैठे अभी हमारे साथ वही हो रहा है। हम चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम चीज़ों पे बहुत क्या कहते हैं, वी आर थिंकिंग टू मच अबाउट टुडे सिचुएशन जो चल रही है। अरे चल रहा है, इट्स ओके, एंजॉय द सिचुएशन, एंजॉय दी क्वारंटाइन, घर में रहो, एंजॉय करो, वो सारी चीज़ें करो जो आज तक नहीं की हो, बच्चों को वक्त दो, बीवी को वक्त दो, ठीक है। सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग 10 लोगों को सिर्फ सोचने के लिए रखते हैं, बोलते आओ मेरा प्रॉब्लम पे सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता है, अच्छा सोचने से होता है। नाउ फिर हमको अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ठीक है, आपने अभी मुझे स्ट्रेस के बारे में तो बता दे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आई एम गोइंग टू कॉन्कर दिस स्ट्रेस, यानी जो स्ट्रेस है इसके ऊपर मात कैसे करें, यानी इससे हम लोग आगे कैसे निकलें, राइट। और आप इससे आगे कैसे जाए, यानी जो आपके पास में स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को आप कैसे कॉन्कर करेंगे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने खाने को एग्जामिन कीजिए। स्ट्रेस, मैं कहता हूं हमेशा, एब्स जो है वो जिम में नहीं बनते हैं, एब्स है वो किचन में बनते हैं। आपकी हेल्थ जिम में नहीं बनती है, मतलब 10% जिम में बनती है, 90% आपके खान पान पे बनती है। आपका स्ट्रेस काम से बाद में बनता है, लेकिन खान पान से ज्यादा बनता है। 3 सफेद चीजों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए। पहला नमक, दूसरा शक्कर, तीसरा मैदा। ये 3 चीजें इतनी डेंजरस चीजें अपनी लाइफ में, है ना। नमक, अगर आप सेंधा नमक खाओगे तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि ये खाने से इट्स अ रॉक सॉल्ट, ये आपके बॉडी को बहुत अच्छी चीजें देगा, और कम खाया करो। शुगर को तो अपनी लाइफ से कंप्लीटली निकाल दो। लोगों को लगता है मैंने तो 1 कप चाय पिया, 1 चम्मच शक्कर डाला। दोस्तों 1 घंटा दौड़ना पड़ता है ट्रेडमिल पे 10 की स्पीड से, तब जाके वो 1 चम्मच शक्कर आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। इट्स टू डेंजरस। तो शक्कर, नमक और मैदा, मैदा इतनी डेंजरस चीज़ है जो आपकी हथेलियों में जाके वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। जितनी हो सके उतनी चाय को कम पीजिए। तो दिस आर दी इंपॉर्टेंट हेल्थी लिविंग टू कॉन्कर स्ट्रेस। यानी अगर आपका खाना पीना टाइम पर होगा, जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद में 2 ग्लास गर्म पानी, आपकी बॉडी का पूरा टॉक्सिन लेवल आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, और वो फ्लश हो जाता है वाया हमारे यूरिनल से, हमारे स्टूल से, हमारा वो पास ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप
मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा खाना खाइए, बहुत अच्छा, जितना अच्छा खा सकते हो खाइए, क्योंकि वो खाना पूरा पचता है। दोपहर में थोड़ा ठीक खाइए और रात में हो सके उतना कम खाइए और जल्दी खा लीजिए। यानी 7-8 बजे तक खाना खा के आप डेफिनेटली बेड पे जाना बहुत ज़रूरी है। जिसने अपने खान-पान पे कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने खान-पान पे ध्यान कर लिया, कोल्ड ड्रिंक को अपने लाइफ से निकाल दिया, जंक फूड्स को लाइफ से निकाल दिया, है ना? देखिए हमारे राकेश मात्रे जी जो हमारे इंटरनेशनल फिटनेस कोच है, वो भी वेरी ट्रू कह रहे हैं हमको, ठीक है? तो जो भी हमारा खान-पान अगर हमने बहुत अच्छा किया, ठीक है? खाना-पीना ही इंसान को हेल्दी बनाता है ना? और सबसे ज़्यादा मुझे काफ़ी लोग मेरा प्रोग्राम होता है जूनियर महानायक, तो वहाँ मैं कहता हूँ, हर पेरेंट से कहता हूँ, आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आपको बहुत अपनी लाइफ में एक्टिव होना है, स्ट्रेस कम लेना है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जितना हो सके उतना पानी पियो। पानी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है, दिमाग सोचता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले है आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी हेल्दी लिविंग के लिए अपने को अपने डाइट को एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो आप अपनी डाइट को क्या कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, और एग्जामिन करने के बाद में आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा क्या करना है, चेंजेस करना है। अच्छी चीज़ों को इसमें ऐड करना है, बुरी चीज़ों को इसमें से बाहर निकालना है ना? एंड उसके बाद में आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला वेजिटेबल्स, हैव मोर ऑफ वेजिटेबल्स, जितना हो सके आप वेजिटेबल। जी राकेश जी ने अपना नंबर यहाँ पे किया हुआ, ही इज़ अ वेरी गुड डाइटिशियन, ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपर्ट, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट दिस थिंग। तो वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है? फ्रूट्स हो गए, हेलो इंतखाब जी, फ्रूट्स हो गए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, वाटर हो गए, पानी जितना हो सके उतना आप लीजिए। फ्रूट्स में जितने वाटर फ्रूट्स हैं, जितने छिलके वाले फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खाइए। और आज की तारीख में तो डेफिनेटली ऑरेंज तो मिल नहीं रहा, लेकिन जितना हो सके विटामिन सी की कैप्सूल्स वगैरह रहेगी तो भी आप लोग ले सकते हो। दैट यू हैव टू ऐड टू योर डाइट। अच्छा खाना, अच्छा प्रोटीन, अच्छा चीज़ आप ऐड ऑन करोगे तो ये आपका हेल्दी लिविंग में शामिल होता है। देन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ रेस्ट। यू शुड टेक रेस्ट। आप जितना हो सके उतना आराम कीजिए, जितना हो सके अपने लाइफ में उतना क्या कीजिए, आराम कीजिए। जितना आराम करोगे उतना आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। गेट अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेस्ट, कम से कम 6 घंटा। जो इंसान 6 घंटे से कम सोता है वो अपने आप में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को पैदा करता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 6 घंटा सोना है, आराम करना है, ठीक है? और फिर मैं 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज, फिजिकल। 3 चीज़ें हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइजेस करना है हमको लाइफ में। सबसे पहले एक्सरसाइज फिजिकल, कम से कम 20 मिनट 5 दिन 1 हफ्ते में बहुत ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज करना है। आपको पसीना निकालना ही होगा ताकि आपके एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होंगे पसीने के जरिए। जितना आप पसीना बहाओगे आपका एंडोर्फिन्स निकलेगा, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होंगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी हटेगी। बहुत से लोग हैं 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हर जिम में एडमिशन्स होते हैं, ज़बरदस्त, और ये लोग डोनर होते हैं जिम के लिए, है ना? ऐसा हमको राकेश मात्रे जी ने कहा था, दिस पीपल आर दी रियल डोनर टू द जिम। बहुत रश बढ़ जाती है, लेकिन जनवरी जाते जाते पूरा जिम खाली हो जाता है। लोग क्या करते हैं, पहले नए ट्रैक सूट खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं और जिम में जाते हैं। पहला दिन तो बहुत एक्साइटेडली करते हैं, फिर सेकंड डे शांत होते हैं, थर्ड डे विद इन अ वीक फिर कहते हैं कि हम कल जाएंगे और उनका कल वापस कभी नहीं आता। तो इसलिए आपको शुरुआत करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट विद अ बेबी स्टेप। जरूरी नहीं कि नए टी शर्ट, नए ट्रैक सूट और नए शूज खरीद के हम 1 साल की मेंबरशिप भरे, नहीं। पहले शुरुआत कीजिए कि भाई जो घर में शूज वगैरह उसको पहन के आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बाहर जाके चल के आइए। अभी नहीं है, जब हमारा ये क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद में, अभी हमको घर में रहना है। अब आप घर में चल सकते हो, है ना? 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीना। जब आपका रूटीन हो जाएगा फिर 1 महीना जिम जाके ज्वाइन कीजिए, फिर 1 महीना जिम कीजिए, फिर उसके बाद में क्वार्टर का पैसा भरिए, फिर साल भर का पैसा भरिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करो। जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, माय डियर फ्रेंड्स, वो लाइफ में स्ट्रेस में इतना घिर जाता है कि वो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर दवाई खाता है। कोई भी स्ट्रेस की दवा नहीं है दोस्तों,
सिर्फ दिमाग पे कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती है, वो सिर्फ आपके दिमाग को शांत करती है, नथिंग एल्स। ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, नथिंग एल्स। सबसे बेस्ट है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। जितनी फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे, जितना आप अपने आप को टाइम दोगे, जितना आप जाके फिजिकली मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेस बस्ट होगा अपने अंदर, है ना। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं जाता हूँ कार्डियो पे, आधा एक घंटा दौड़ता हूँ, मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है वहां से। देन सेकेंड एक्सरसाइज इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी अब तो शारीरिक हो गया, मानसिक एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइजेस, हमारा जो काम होता है वो ज्यादा माइंड से होता है। जब हम जितना ज्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग उतना क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और फिर ड्राई हो जाता है, फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि अपने मेंटल एक्सरसाइजेस शुरू करें। अब मेंटल एक्सरसाइजेस क्या है? बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो मेंटल एक्सरसाइज है। मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता है, 5 + 8 13, 13 + 9 22, है ना। आई डू एक्सरसाइज बाय दैट थिंग। जो भी आपको मेंटल होता है, कभी आप बैठो, चेस खेलो, ठीक है। आप जो भी ऐसा लगता है कि माइंड का कुछ क्विज खेलो, किसी के साथ में गेम खेलो, यू कैन प्लेइंग कार्ड्स खेल सकते हैं, जो आपको लगेगा जिससे आपका दिमाग काम करता है। मोबाइल को छोड़ो, गैजेट्स को छोड़ो, टेक्नोलॉजी को छोड़ो, जाओ और कुछ तो माइंड गेम खेलिए। ये मैं आपको बोलूंगा कि 10 मिनट 5 दिन एक हफ्ते में जरूर होना चाहिए। एवरी 5 डेज इन अ वीक आपका 10 मिनट आपको मेंटल एक्सरसाइज करना है। क्योंकि पता है, हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था, आउट ऑफ मार्क्स मिलता था। 5th 6th तक मेरा रैंक 5th पे चला गया और 10th तक मेरे पास होने के वादे होने लग गए। तो रीजन उसके पीछे एक ही था कि हमने दिमाग के काम को क्या करने लग गए, कम करने लग गए। और जैसे हम बड़े हो गए तो हम अपने माइंड को वर्क ही नहीं करवाते हैं। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि एटलीस्ट 10 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक आपको क्या करना है, मेंटल वर्क करना है। ब्रेक अ हर्डल्स टू योर ब्रेन। बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, योगा में एक्सरसाइजेज है, कान में उंगली डाल के यू कैन जितने भी आपके दिमाग में हर्डल्स है उसको ब्रेक कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन गो एंड यू कैन गूगल द माइंड एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। बट किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका दिमाग क्या होगा पता है, मालूम है? इससे आपका दिमाग बहुत चुस्त दुरुस्त और क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है तो आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सकते हो, आप स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हो, आप कोई भी चैलेंजेस को हंसते हंसते सॉर्ट आउट कर सकते हो। और तीसरा है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रेयर किया, मैंने वो किया, ये किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, है ना। हम जब भी जरूरत पड़ती है, हम जो भी अलमाइटी है, जो ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, जो भी है, गॉड है, उसके सामने हम बैठते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं, दुआ मांगने लग जाते हैं कि हमको ये चीज चाहिए। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मतलब कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कनेक्ट विद द ईश्वर, कनेक्ट विद दैट पावर जिसने आपको मुझे सबको बनाया हुआ है। और ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सुबह उठो, 5 मिनट ध्यान करो, उसका आंख बंद करो, उसके बारे में सोचो, उसको थैंक्स दो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जिसने माँ के पेट में मुझे खाना पहुंचा है, जो आज मुझे खाना पहुंचा रहा है, जो आज मेरी हिफाजत कर रहा है। ये जो ऊपर छत है ये टिकी हुई है, ये इंजीनियरिंग से नहीं टिकी हुई है, ये उस पावर की वजह से टिकी हुई है, उसका थैंक्स करो, ठीक है। और उसको खुश करना है तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। अगर आपको अपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड को खुश करना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको इंसानियत अपनानी पड़ेगी। आपको उसके बनाए हुए जितने भी क्रिएचर्स है उनके साथ में आपको प्रेम भावना देनी पड़ेगी, प्यार देना पड़ेगा, मोहब्बत देनी पड़ेगी, है ना। अब हमारे घर में तो भरपूर राशन भरा हुआ है, टचवुड, ऊपर वाले की दुआ से। लेकिन क्या वो लोगों के घर में राशन पहुंचा है जो बेचारे रोज काम कर रहे हैं? तो दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज यार। कहीं जाके भगवान, अल्लाह, गॉड मिलने वाला नहीं है, ये मिलना है आपको किसी के दिल में। कोई रो रहा है उसको आप जाके हंसा दो, कोई भूखा उसको खिला दो। दिस इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आप ये करना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, सिर्फ ये काम करना शुरू कर दो। बिलीव मी, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, कहां गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बी अ ह्यूमन, डू ह्यूमैनिटी। जितना हो सके आप अच्छे इंसान बनो, ठीक है। अच्छे इंसान बन गए, आपने उसको खुश कर दिया। और फिर जो आप प्रेयर करते हो वो तो आपका क्या कहते हैं, वो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो आपका गॉड है, वो आपका अलमाइटी, वो आपका ईश्वर है, आपका भगवान है, आपको बनाया, वो प्रेयर है, दैट इज अ एक चीज है, वो फर्ज है आपके ऊपर। लेकिन जब उसको पाना है आपको, आपको चाहते हो कि मेरा ईश्वर, मेरा गॉड मेरा फ्रेंड बने या मुझ पे खुश हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल से एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस ये है कि आपको उसके बनाए हुए क्रिएचर के साथ में अच्छे से पेश आना है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस कीजिए, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिर देखिए आपके लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं। फिर देखिए आप लोग लाइफ में कितने अच्छे बन जाते हो। फिर देखिए आपके सारे स्ट्रेस कैसे गायब हो जाते हैं। फिर
फिर आप कहीं कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि इरफान मेरे बिजनेस में ये सारे चैलेंजेस शुरू है, इतना प्रॉब्लम शुरू है ना, मुझे ये यहाँ यहाँ मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं। अरे क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आप बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। मैं हमेशा कहता हूं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या इंडिया गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि आप घर में रहिए, किसके लिए बोला है? हमारे लिए बोला है। बेचारे मोदी जी हमको सॉरी बोल रहे थे, हमको थैंक्स बोलना चाहिए। ही इज टेलिंग अस सॉरी, अरे थैंक यू, आपने एक स्टेप उठाया जिसके वजह से 125 करोड़ लोग हिंदुस्तानी आज सेफ है। आपने बोला हमको घर में रहने के लिए, इट्स अ प्रिकॉशन, क्योंकि हम बीमार ना पड़े, और हम लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है दिस एवरीथिंग। ये सारी चीजें यानी आपको अब बीमार होने से पहले यानी स्ट्रेस आने से पहले आपको क्या करना है? फिजिकल एक्सरसाइज करना है, आपको मेंटल एक्सरसाइज करना है, आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है। ये तीनों एक्सरसाइज अपने लाइफ में शुरू कीजिए दोस्तों। मैं 100% दावे से कहता हूं कि कभी भी आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होगे, और जब आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे, और जब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे तब वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा है। देन हेल्थी लिविंग में आता है डिस्कस। टॉक थिंग्स आउट विथ समवन यू ट्रस्ट, अ फैमिली मेंबर और अ गुड फ्रेंड। बात करना शुरू करो। एक मैंने कहीं किताब पढ़ा था, एक साउथ का बहुत बड़ा हीरो था, उसने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? सब उसको भगवान बोलते थे, उसके पास सब कुछ था, फिर क्यों उसने सुसाइड किया? क्यों पता है दोस्तों? उसके पास में एक दोस्त नहीं था। जब आपके पास स्ट्रेस आता है ना, मैं हमेशा कहता हूं सबसे अमीर इंसान हुआ है जिसके पास में 4 दोस्त हैं। क्यों 4 दोस्त पता है मालूम है? मरने के बाद ये 4 लोग ही काम आते हैं। कम से कम 4 दोस्त होने चाहिए। तो ऐसा कोई अपने दोस्त बनाओ, अपना फैमिली मेंबर बनाओ, अपना कोई एक ऐसा पार्टनर बनाओ जिसके साथ आप डिस्कस करते रहोगे, उसके साथ आप ट्रस्ट में हर एक चीज बताओगे। जब आपका मन का गुबार खाली होगा, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हर किसी के पास में जाके आपको अपना रोना लेके बैठना है। आपको क्या करना है पता है दोस्तों? मालूम है? अपने लाइफ में यू हैव टू ट्रस्ट समवन, यू हैव टू डिस्कस विद समवन। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उससे सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, उससे बातें करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, फिर आपका स्ट्रेस कहां भाग जाता है? आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने लगते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, डेलीगेट अथॉरिटी। बहुत से लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं देना चाहते, वो स्ट्रेस में जीना पसंद करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि बिजनेसमैन वो नहीं है जो चेक लिखता है, बिजनेसमैन वो नहीं जो गल्ले पे बैठता है, बिजनेसमैन वो है जो जाके बिजनेस लेके आता है। तो ही हैज टू डेलीगेट द अथॉरिटी। इसको क्या करना है? सारी अथॉरिटीज को डेलीगेट करना है। इसको क्या करना है? अपने बिजनेस में ऐसे एफर्ट लाना है जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाए, है ना। मदद मांगिए, जहां जरूरत पड़े मदद मांगिए। मैं कभी भी किसी से मदद मांगने के लिए कोई शर्म नहीं करता हूं, कोई झिझक नहीं करता हूं। मांगता हूं मदद जहां मुझे जरूरत लगती है। आई आस्क फॉर अ हेल्प, है ना। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज को डेलीगेट करना है, डेलीगेट मतलब किसी और को देना है, तो कीजिए। जितना हो सके, जितना आप डेलीगेशन करोगे, जितना आप काम दूसरों को दोगे, अपने पार्टनर्स को दोगे, अपने इंप्लॉइज को दोगे, अपने दोस्तों को दोगे, अपने फैमिली वालों को दोगे, उतना आपके ऊपर कम स्ट्रेस आएगा। यानी अगर आपको हेल्दी लिविंग जीना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी अथॉरिटी को आपको क्या करना होगा? डेलीगेट करना पड़ेगा, दूसरों को देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर मैनेजमेंट। बहुत से लोग होते हैं बात बात पे गुस्सा होते हैं। कुछ होता है उनको गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि वो स्ट्रेस में, और स्ट्रेस निकलता है गुस्से के सूरत में। तो आपको मैनेज करना है अपना एंगर, आपको अपने गुस्से को मैनेज करना है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैं भरा पड़ा हूं अंदर से, मेरे अंदर स्ट्रेस है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा अपना एंगर। फिर क्यों पता है? क्योंकि अगर आप किसी पे गुस्सा होते हो, आप किसी से चिढ़ते हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपके सामने आ गया, आपके अंदर गुस्सा आ गया। किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी की बातों से गुस्सा आता है, आपकी हेल्थ पे वो अफेक्ट करने वाला है। एंगर अफेक्ट्स योर हेल्थ, और कैंसर सबसे ज्यादा होता है जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा होता है। प्लीज दोस्तों, गुस्से को निकाल के फेंक दो। लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दो, माफ करना शुरू कर दो। कुछ तो लोग होते हैं माफ कर देते हैं, लेकिन वापस वो इंसान उनके लाइफ में आ जाता है, वापस उसको याद करते हैं। फॉरगिव करो और फॉरगेट करो, भूल जाओ यार। उसके ऊपर गुस्सा करके अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को क्यों खराब करना है? इसलिए हमेशा रिलैक्सेशन, यानी जो हुआ आपकी लाइफ में हो जाने दो, गुस्सा मत होना कभी किसी पे। देन गुस्से की वजह से क्या होता है मालूम है? ओवर रिएक्ट करते हैं हम बहुत सारी सिचुएशन में।
यानी अगर हमारे अंदर गुस्सा आ गया हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर गुस्सा है और किसी ने आके फालतू जोक भी बोल दिया, हम उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करते हैं, सब लोग फिर आपको बुरा मानेंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्से को काबू करना है, आपको स्माइल लेते रहना है, हमेशा मुस्कुराना है। अगर ऐसा लगता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वहां से उठ के चला जाना चाहिए, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे सामने गुस्सा बात किया, कुछ गुस्सा आने वाली बात किया, तो मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड का, और 1 to 100 स्टार्ट करता हूँ, और वो कुछ भी बोलता रहेगा तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने को 100 पूरा करना है किसी भी हालत में। देखो, उसके गुस्से से, उसके बाद से आपका ध्यान हटता है और आपके 100 पे आ जाता है। अपने शल में चले जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ, ठीक है, छोड़ दो उसको, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचो क्या हो सकता है ना। तो आपको अपने एंगर को क्या करना है, मैनेज करना है। आपको अपने गुस्से को शांत रखना है। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, है ना। सलमान खान साहब ने तो बोला लेट जाओ, जब कोई गुस्सा करता है तो आप लेट जाओ सीधा सीधा, इफ यू कैन। तो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, है ना। आज जाके किसी को सर पे मार दिया, वो मर गया बंदा, आपकी तो लाइफ खराब हो गई। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, आप जेल में चले गए, आपका नाम खराब हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। वो एक सेकेंड पूरा डेविल आपके दिमाग पे छाया होता है, वो शैतान आपके दिमाग पे होता है और आपको भड़काते रहता है, गो एंड डू दिस, गो एंड डू दैट, गो एंड डू दिस। वो उसको वहां पे मार दो, उस डेविल को वहां मार दो, अपने गुस्से को पी जाओ। एक ग्लास पानी पी लो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ सिप ऑफ वाटर, आपका गुस्सा यूं भाग जाएगा। आप टर्न हो जाओ, टर्न अराउंड, उसको देखना छोड़ दो। आपने दूसरी कोई चीजें देखी, है ना, आप स्पिरिचुअल हो तो अपने कोई ग्रंथ को, किसी चीज को पढ़ना शुरू कर दो अपने माइंड में। देयर आर मच मोर थिंग्स आर देयर। कभी आपको लगता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि भाग गया भगोड़ा, अरे यस आई एम भगोड़ा, मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे झगड़ा नहीं करना है। 10 में से एक बंदा आपको ऐसा बोलेगा, 9 बंदे बोलेंगे व्हाट अ जेंटलमैन ही इज, इसने झगड़े को टाल दिया, है ना। हमारी आदत होती है कि हम अपने से छोटों के साथ झगड़ा करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी अल्टो लेके जा रहा है और एक आदमी साइकिल लेके जा रहा है, वो अल्टो वाला साइकिल को कुछ बोल देगा और बाजू से कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है, उसको नहीं बोलेगा। ये फितरत होती है, इंसानी फितरत होती है। हम हमेशा अपने छोटों को दबाना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखो, बड़ों की वह निशानी होती है कि वो अपने छोटों से कभी झगड़ा नहीं करता। वो चीजों को क्या करते हैं पता है, वो चीजों को वहीं छोड़ देते हैं। यार, मैं अगर कहीं चलता हूं और मेरे किसी का धक्का मुझे लग जाए तो मैं उसको क्या बोलता हूं, नहीं, जैसे स्टार्ट करना है 100 से 1 करो या 1 से 100 करो, जैसे भी करना है, लेकिन जब आप गिनने लगोगे तो आप डेफिनेटली उस चीज को, है ना। जैसे मैं चल रहा हूं स्टेशन पे और किसी का धक्का लग जाता है, मुझे उसका धक्का लगता है, उसकी गलती है, फिर भी मैं बोलता हूं सॉरी यार, क्यों, मेरे पास वक्त नहीं है दोस्त झगड़ा करने के लिए, है ना। यहां प्यार करने के लिए टाइम नहीं है, यहां बच्चों से प्यार से बात करने के लिए टाइम नहीं है। आप कैसे टाइम निकाल लेते हो झगड़ा करने के लिए, ठीक है। और झगड़ा करने के बाद का कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको समझ में आता है दिमाग में, ठीक है, कोई आके आपको भड़काता है, कुछ करता है, आप कोई भी चीज को एक टाइम दीजिए, खुद के अंदर एक अच्छी आदत डाल दिए कि कोई भी चीज सोच समझ के करना है, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। इंस्टेंट रिएक्शन झगड़ा होता है। जैसे आज आपको किसी ने आके कुछ बोला, चल मैं आज जाके उससे बात करता हूं, सॉरी आज आप गुस्से में हो, टेक अ ब्रेथ, कल बात करते हैं, कल बात करेंगे। तो इस तरह से आप अपना क्या कर सकते हो, गुस्से को शांत रख सकते हो। देन प्ले थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा करता हूं। फिल योर लाइफ विथ फन थिंग्स टू डू, बहुत मतलब, है ना। मैं क्या करता हूं, जब मुझे ऐसा गुस्सा आता है या मुझे ऐसा लगता है मेरे स्ट्रेस को मुझसे हटाना है, तो मैं रोलर कोस्टर पे बैठ जाता हूं ऊपर। रोलर कोस्टर इज अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज, है ना, आपके स्ट्रेस को ब्रेक करती है। या सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी शो देखना शुरू कर दो। जब आपको स्ट्रेस आता है, कोई भी कॉमेडी शो निकालो, उसको देखो, या जोक्स की बुक पढ़ो, या किताब पढ़ो अच्छी कोई हंसने वाली, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली। अपनी लाइफ को फन से भर दो अगर आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, अपनी लाइफ को फुल ऑफ फन से फिलअप करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना आप क्या करो मालूम है, अपने लाइफ में थ्रिल लेके आइए। देन बैलेंसिंग करना इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और बैलेंस कीजिए। देयर इज द डिफरेंस, क्या होता है मालूम है, हमारा घर और हमारा ऑफिस, इसमें हम बहुत बुरी तरीके से पिस जाते हैं। हमको स्ट्रेस आता है, ना हम घर ठीक से हैंडल कर पाते, ना हम ऑफिस ठीक से कर पाते, ना हम पर्सनल रिलेशन को हैंडल कर पाते, ना हम प्रोफेशनल रिलेशन को हैंडल कर पाते। तो हमको क्या करना है, अपनी लाइफ का चार्ज लेना है, अप्रोप्रिएटली काम करना है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमको आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना है कि मुझे आज कौन सा डिसीजन लेना है इस चीज पे, है ना। और बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि
अगर मुझे कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो वो अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, एंड दीज ऑल आर अ वेरी डेंजरस चीज़। ठीक है, ये क्या करती है बताइए, शॉर्ट टर्म के लिए आपके दिमाग को शट डाउन कर देती है, तो हमको लगता है हम टेंशन से बाहर निकल गए। लेकिन जब आप उस इंटॉक्सिकेशन स्टेट से बाहर निकलते हो, अगेन आपके पास में वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी खड़ी होती है, क्योंकि आप उसे ओवरकम नहीं किए हो, आप उससे भागे हो, आप उससे पीछा छोड़ा के आए हो। तो ये सारी चीजों पे मत जाइए, ये सबसे डेंजरस चीजें हैं और ये आपको खत्म कर देगी। क्योंकि आपने अगर 5 घंटा 6 घंटा अपने आप को या 10 घंटा उस सिचुएशन से बाहर निकाला, तो आप 10 घंटा उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकले हो, आप वहीं उसी जगह पे खड़े हो। तो मैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा ना करें और अपनी यहां से बाहर निकले। देन बहुत सी चीजें होती है रिलैक्स करने के लिए, एक लिस्ट बनाइए कि मैं किससे रिलैक्स करता हूं। मैं सच्ची बताऊं आपको, मैं घोड़ा चलाना मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू हॉर्स बैक राइडिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है घोड़ा चलाना। स्ट्रेस आता है बहुत मेरे लाइफ में, तो आई हैव 2-3 प्लेस आई गो देयर एंड आई डू दी हॉर्स राइडिंग। ठीक है, फिर मुझे पेड़ पौधे मतलब मेरे गांव में हैं, आई गो देयर एंड आई डू द गार्डनिंग। मतलब अगर मुझे कोई स्ट्रेस आ जाता है तो गार्डनिंग इज ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक चीज़ है जो आपको क्या करता है पता है, रिलैक्सिंग करता है, जो आप अपने डेली रूटीन में क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसके लिए चले जाइए कहीं पे भी स्पा में, आराम से रिलैक्स हो जाइए, मसाज लीजिए, बॉडी मसाज लीजिए, रिलैक्स रहिए, है ना। आपके बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे ध्यान दिए जाएंगे, जो भी आपको लगता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जितना आपको स्ट्रेस आएगा, जितना आप कर सकोगे, है ना। अपनी बीवी को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को साथ में लेके जाइए, बोटिंग पे बैठिए, पैडल बोटिंग पे, वहाँ बैठ के रिलैक्स कीजिए और चीज़ों को छोड़ दीजिए, मोबाइल शट डाउन कर दीजिए। पता चला वहाँ पे भी हम बोटिंग का पैडल कर रहे हैं और मोबाइल पे टेंशन वाली चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उगता हुआ सूरज देखो, डूबता हुआ सूरज देखो, रिलैक्सेशन। जहां तुम्हारा माइंड ऐसा कहता है कि मुझे रिलैक्स होना है, यहाँ मैं रिलैक्स होता हूँ। जिस चीज से आप रिलैक्स होते हो, खाना खाने से रिलैक्स होते हो तो खाना खाने से हो जाइए, सोने से रिलैक्स होते हो तो सोने से रिलैक्स कीजिए, बात करने से रिलैक्स होते तो बात करके रिलैक्स हो जाइए। यानी सिर्फ आपको क्या करना है, अपने लाइफ में रिलैक्सेशन लाना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, जितना आप कूल रहोगे, उतना ज्यादा क्या होगा बताएं, आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, स्ट्रेस एक ऐसी डेंजरस चीज है जो इंसान को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज पे लेके चली जाती है। फर्स्ट स्टेज से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ मतलब पागलपन वाली स्टेज। और ये स्टेज पे अगर हमको लाना है तो हमको हमारे डाइट को ध्यान देना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको हेल्दी लिविंग लाना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको हमारे खुद को ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम खुद पर ध्यान देंगे तो ही हम क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। अगर स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे हम लोग, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, हम जिंदगी में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो जो चीजें हमने सोची हुई है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो इस सेशन को 2 से 4 बार सुनना। ये मेरा सिग्नेचर सेशन है और टाइम का कंस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कराता हूं, मैं बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करवाता हूं, मेंटल करवाता हूं, स्पिरिचुअल करवाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करवाता हूं, जो मैं नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि टाइम का कंस्टेंट मुझे रोक रहा है। दिस सेशन इज फॉर 45 मिनट्स एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इन 2-3 मिनट्स में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है। आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आपको रिलैक्सेशन करना है, आपको जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करना है, जितना हो सके थैंक्स करना है। आपको जितना ज्यादा थैंक्स करोगे, ऑलमाइटी उतना ज्यादा चांस देगा आपको थैंक्स करने का, और जितनी ज्यादा कंप्लेंट करोगे उतना ज्यादा मौका मिलेगा आपको कंप्लेंट करने के लिए। इस लाइफ में नो कंप्लेंट, ओनली थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स टू योर गॉड, थैंक्स टू योर फैमिली मेंबर्स, थैंक्स टू योर वाइफ, हस्बैंड, योर किड्स, योर फैमिली, योर मदर, फादर, इन सबको आप थैंक्स करना शुरू करो। फिर देखो दोस्तों, जिंदगी में आप किस तरह से एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो और सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको मैं रेकमेंड करूंगा कि 3 से 4 बार कीजिए, और ये प्रोग्राम हो सके उतना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फायदा हुआ है तो सभी लोगों का भी फायदा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा बहुत इंटरेस्टिंग है बिजनेसमैन के लिए। उसका टॉपिक है हाउ टू मेक न्यू कस्टमर एंड हाउ टू रिटेन देम, यानी आपने नए कस्टमर कैसे बनाए और जो कस्टमर आपके पास में उसको कैसे रिटेन करे। तो ये टॉपिक मैं लेने वाला हूं सैटरडे। टुडे इज अ वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे नहीं, मैं नेक्स्ट
मतलब दिस कमिंग सैटरडे को मैं 6 to 6:45 तक ये सेशन लेने वाला हूँ. आई वॉन्ट यू शुड बी देयर. और मुझे प्लीज़ प्रोग्राम के बाद में कमेंट डालिए. मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लगता है कि यस, सच में मैंने आप लोग के 45 मिनट वेस्ट नहीं किए, इन्वेस्ट किए हैं. आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए, है ना. घर में अपने वाइफ का हाथ बटाइए. क्वारंटाइन का सिचुएशन है, अपने बच्चों के साथ में खेलिए, मज़ा कीजिए, किताब लिखिए, किताब पढ़िए, है ना. जितना हो सके, बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाइए, अंदर जाके खुद को पहचानिए. और इस प्रोग्राम मतलब अभी सेशन के बाद में प्लीज़ सभी लोग एक प्यारा सा, जितना हो सके ब्यूटीफुल, मेरे लिए एक अच्छा कमेंट लिखिए. ठीक है, इससे आपने क्या क्या सीखा वो भी लिखिए. और हम लोग मिलेंगे कमिंग सैटरडे को. द टॉपिक नेम इज़ हाउ टू मेक न्यू कस्टमर एंड हाउ टू रिटेन देम. टिल देन, हैव अ great 3 days for you and be at home, be safe. Thank you so much.